सयाह मौजूद हैं जो मरी बर्फ में फंसे रहे हैं और इस्लामाबाद अभी खैर आफियत से पहुंच रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्या मामलात हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वहाँ पर जो हालात है ना, शायद हम लोग इस तरह वापस भी ना आते। 3-3 फुट बर्फ थी, पैर सुन्न हो गए, उंगलियां सूज गई। जो रूम डबल बेड वाला अगर 3,000 में मिलता था तो वहाँ इन 2-3 दिनों में 20,000 25,000 की डिमांड कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट मिली ही नहीं। तकरीबन 6-7 घंटे हो गए हैं मुसलसल पैदल चलते हुए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी टोल प्लाजा में। मरी की तरफ जाने वाले तमाम रस्तों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। पाक फौज, रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की खिदमात ली गई हैं। यहाँ पर सयाह मौजूद हैं जो मरी बर्फ़ में फंसे रहे हैं और इस्लामाबाद अभी खैर आफियत से पहुँच रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्या मामलात हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी हमें मरी रुके हुए 3 दिन हो गए हैं। पहली बात तो पहुंचने में बहुत मुश्किलात पेश आई हैं। इतनी बर्फ, 3-3 फुट बर्फ थी, पैर सुन्न हो गए, उंगलियां सूज गई। पर क्या करें, वापस नहीं जा सकते, ना आगे के ना जाने जोगे ना पीछे जाने जोगे। मुझे ये बताएं आपने कितने दिन स्टे किया और कितना रेंट दिया है वहाँ पर आपने? हमने तकरीबन 20,000 से 25,000 रेंट दिया 2 दिन का सिर्फ, वो भी एक कमरा। 11 लोग एक कमरे में रह रहे हैं। बस क्या थी, मजबूरी थी। हुकूमत पाकिस्तान से क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो उनसे एक ये अपील करेंगे कि इन होटलों वालों, गाड़ियों वालों से इतना कि अगलों की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। कि अगर यहाँ पे कोई फंस गया है तो उसका एहसास कर लें। वो नहीं एहसास करते, वो कहते हैं कि बस हमने जो कमाना इधर से कमा लेना है, सारा साल ही ऐसे बैठ के खाना है। आप क्या समझते हैं, शहरियों की गफलत थी या इंतजामिया की गफलत थी जिसकी वजह से हम बात हुई हैं? शहरियों की थोड़ी गफलत थी लेकिन ज़्यादा इंतजामिया की थी। जब नवाज शरीफ दौड़ता ना सर, तो ये गाड़ियाँ, मशीनरी उसी वक्त ऐसे गाड़ियाँ साफ़ होती थी, उसी वक्त साफ़ होती थी, बर्फ़ ऐसे हटती थी। अब इंतजामिया कोई किरदार ही, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनकी आगे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हम खैर खैरियत से यहाँ पहुँचे। अभी 3 दिन का स्टे था हमारा। और आप यकीन करें, जिन होटल्स के प्राइस वगैरह अगर हम लास्ट वीक से कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई थे। जो रूम डबल बेड वाला अगर 3,000 में मिलता था तो वहाँ इन 2-3 दिनों में 20,000 25,000 की डिमांड कर रहे थे। अगर यही कुछ रहा तो लोग यहाँ पे, मेरा ख्याल है, टूरिस्ट नहीं आ सकेंगे। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, ये तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और बाकी जो एसी सिटी वहाँ के हैं, बाकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्राइस वगैरह कंट्रोल करें। अगर वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो अगर हम जिस तरह से मतलब ज़लील ख्वार हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मसला था, बाकी सारे मसले थे, तो इस तरह तो नेक्स्ट लोग यहाँ मूव नहीं करेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम वापस आ गए हैं। नहीं तो वहाँ पर जो हालात है ना, मशवरा यही होना चाहिए कि इतनी सर्दी में बर्फ़ के तूफ़ानों में ना बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मतलब आपके साथ वहाँ पर लोगों ने कॉपरेट किया है? ज़ाहिरा 48 घंटे आप वहाँ पर बंद रहे हैं, लोगों ने कॉपरेट किया है। खाने पीने का क्या बंदोबस्त था वहाँ पे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर लोग कोऑपरेट ना करते तो शायद हम लोग इस तरह वापस भी ना आते। लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स ने जितनी हमारा ताउन किया है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं था कि हम वापस आ जाते। नहीं तो हमने तो बिल्कुल, हम परेशान इतने थे कि कुछ करने को हमारे पास था नहीं कि किस तरह, ना कोई जगह रहने की। मस्जिद में भी जाएँ तो मस्जिद में भी इतने लोग हैं कि पहले से ही सब लोगों ने जगह ली हुई है। और जहाँ पर भी जाएँ ये बहुत मुश्किलात हैं। पाकिस्तान आर्मी ने आके सारा कंट्रोल संभाला है। हमें खाने को भी उन्होंने दिया है, हमें उन्होंने गर्म चादरें दी हैं ताकि हम अपने आप को कवर करें। और सिर्फ जो है ना, उनकी वजह से वापस आए। और पैदल काफ़ी हद तक चलते चलते, अब रात चले फिर स्टे करते करते बहुत मुश्किल से हम आए हैं। नथिया गली तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ थी जिसकी वजह से हम वहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फंस गए। इसके बाद हमारे घर से कॉल्स आना शुरू हो गई कि वहाँ पर ऐसे वाक़यात हुए हैं, कुछ लोग मर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने वैसे देखा नहीं क्योंकि हमारे मोबाइल भी अभी तक बंद है। कल सुबह के निकले हुए हैं तो आज हम यहाँ पर पहुँचे अपनी मंजिल। मतलब आपको पैदल चलने में कितना टाइम लगा है मरी से यहाँ पर आने में, और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? ट्रांसपोर्ट बंद है बिल्कुल क्या? जी बिल्कुल, हम लोग को तो बहुत ट्रांसपोर्ट मिली ही नहीं। हम तकरीबन 6-7 घंटे हो गए हैं मुसलसल पैदल चलते हुए और यहाँ पर पहुँचे हैं।